बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के शुक्रवार को कहा कि जिसको भी मुझे मारने की जल्दी है वो आए और आकर मुझे मार दे। अगर किसी को मुझे मारने की जल्दबाजी है तो फिर जल्दी से ख़त्म कर दीजिए। पप्पू यादव का यह बयान लॉरेंस बिश्नोई की ओर से मिल रही धमकियों पर आया है। इससे पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था। अपने करीब 40 मिनट के फेसबुक लाइव में पप्पू यादव ने एक के बाद एक कई मुद्दों पर अपनी बात को विस्तार से रखा है। पप्पू यादव ने कहा कि वो रात में 3 बजे तक जगे रहते हैं। आपको जब आना है आइए, मार के चले जाइए। जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए भैया तो हमें मरवा दो, क्या दिक्कत है, हम चाहते हैं कि हमें जल्दी मार दो। आपको भी मारने की जल्दबाजी है तो जल्दी से इसे ख़त्म कीजिए। हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। क्या सुकरात को पता था कि उसे जहर दे दिया जाएगा? पप्पू यादव ने आगे कहा कि मैं डर के कारण कुछ नहीं करूंगा। जिसको जो मन में है करे, मुझे डर के नहीं जीना है। सबको छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी और अपनी आइडियोलॉजी से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोन आया था तभी मैंने कहा कि तुमको किसे मारना है, क्या करना है, तुम्हारा क्या दायित्व है। लोकसभा सांसद ने कहा कि करणी सेना के अध्यक्ष को उन्होंने मारा था, तब हमने सदन में बात उठाई थी। मैंने ट्वीट के माध्यम से भी नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। भिंडरावाले के इतिहास को याद कीजिए। जब वो देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था, टूटने लगा था। इसी तरह कश्मीर में भी हमारे ऊपर जब कुछ लोग देश के ऊपर समझने लगे थे, हमारे हिस्से टूटने लगे थे। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस हो या कोई और हो, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। अरोड़ा जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्हें धमकी मिली, वो कौन सा मुसलमान है? आप मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं, आपने जिसे मारा है मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मारिए, सलमान खान हो या किसी और को, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सलमान खान की जान बचाना या ना बचाना यह सरकार का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत कीजिए। हम 1983-84 से कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए दिसंबर में हम 58 साल के हो जाएंगे। हमने कई तरह के सामाजिक भाइयों को बढ़ते हुए देखा है, दायित्वों को बढ़ते हुए देखा है। मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि आप लोगों की तरह जात पात की बात नहीं करता हूं, न करूंगा आगे। ये पप्पू यादव के वक्तव्य हैं। एक बड़े पत्रकार का उन्होंने नाम लेते हुए कहा कि जब लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि पप्पू यादव डर गए और सुरक्षा मांग रहे हैं, तो उस पत्रकार को किस बात की सुरक्षा की ज़रूरत थी? कंगना रनौत को किस बात की सुरक्षा की ज़रूरत थी? इतिहास उठा करके देख लें। मोहन भागवत के पहले आरएसएस के संरक्षक सुरक्षा के बिना चलते थे। हमने अपने आप के लोगों की से सुरक्षा नहीं मांगी है। हम हर दिन लोगों के बीच में होते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है। मैं एक सांसद का बयान पढ़ रहा था जिसमें मेरी ज़िंदगी के बारे में आपको समझना चाहिए, मेरे परिवार के बारे में भी जानना चाहिए, मेरा लालन पालन कैसे हुआ इसको भी जानना चाहिए। किसी को भी अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, 6 साल तक मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अन्न तक नहीं दिया था। मुझे बकरी और गाय का दूध दिया गया। जो मेरी आलोचना करते हैं, आप बहुत ताकतवर हैं, मजबूत आदमी हैं, आप अच्छा काम कीजिए, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप एक एमपी ने जो भारी भरकम इंसान कहा है वो मेरे मित्र हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। कभी दाऊद इब्राहिम तो कभी किसी और के साथ उनकी चर्चा होती रहती है। उनका इतिहास दुनिया को पता है। उनका जो ये साम्राज्य है वो दाऊद इब्राहिम और उन जैसे लोगों की संगति के कारण है। पप्पू यादव ने कहा कि 90 से 95% लोग राजनीति में आए हैं। उन लोगों का बैकग्राउंड किसी राजनीतिक दल या जाति के आधार पर है। मैं अकेला आदमी हूं जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड न तो जाति का है न किसी पार्टी का है। मैंने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी अगड़ा पिछड़ा नहीं किया। गरीब और सामान्य लोगों के हित में मुझे जो भी अच्छा लगा वो मैंने किया। आज जो लोग सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं उनको क्या फ़ायदा मिलता है? यूट्यूब पर जो लोग गाली दे रहे हैं उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है? पप्पू यादव को आपसे रीच बढ़ जाती होगी, आपको लोकप्रियता मिल जाती होगी, आपके बारे में दुनिया को पता है कि किस किस से चंदा लिया, कौन कौन से पैसा लिया है। जो भी लोग यूट्यूब पर आलोचना करते हैं उन लोगों की मदद की है। अब जिस तरीके से पप्पू यादव ने अपना स्पष्टीकरण एक तरह से जारी कर दिया, उन्होंने बता दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के पप्पू यादव के विचार क्या हैं, और बाकायदा सोशल मीडिया पर आए और खासकर फेसबुक लाइव किया और विस्तार से बातें रखी, जिसको हमने आपके सामने रख दिया है। और पप्पू यादव अपनी बातों को लेकर के कई तरह के बयान पहले भी देते रहे हैं, लेकिन इस बार लॉरेंस बिश्नोई का मामला जब से आया है तब से पप्पू यादव ने मुखर होकर के पहली बार इस बात को रखा है और उन्होंने बताया है कि अगर मुझे मारना है तो मार दीजिए। लेकिन इसी के साथ पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर के भी चिंता इसी वक्तव्य में जताई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।